हेलो बच्चों, मेरा नाम लोकेश है। मैं आपके विद्यालय में हिंदी पढ़ाता हूँ। मुझे आशा है कि आप सभी घर पर सकुशल होंगे। इस कोरोना काल में आप सभी घर पर सुरक्षित रहें। बाहर जाने पर मास्क का प्रयोग करें, बार बार सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। इस कोरोना को देखते हुए विद्यालय की ओर से आपको ऑनलाइन का कालांश शुरू की गई है, जिसमें आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक वेदांग का पाठ 10, जिसका नाम है सब कुछ अनमोल, का अध्ययन करेंगे। इस पाठ में हमें शुद्ध जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। इसमें कवि कहना चाहता है कि प्रकृति से हमें शुद्ध जलवायु मिलती है, इसलिए हमें प्रकृति से प्रेम करना चाहिए। तो इस पाठ में हम अध्ययन शुरू करेंगे। इससे पहले मैं इसके जो शब्दार्थ हैं वो आपको एक बार बता देता हूँ। चिंतित का मतलब होता है चिंता में, स्वार्थ का मतलब होता है निजी लाभ, समाप्त का मतलब होता है खत्म, और जल का मतलब होता है पानी। समृद्ध का मतलब होता है संपन्न, जहर का मतलब विष होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जहरीली गैस होती है जिसे हम छोड़ते हैं। ऑक्सीजन का मतलब होता है प्राणवायु जो हमें जीवन देती है, ऑक्सीजन से हम जीवित हैं। विश्वास का मतलब होता है भरोसा, और सचेत का मतलब होता है सावधान। ये आपके इस पाठ के प्रश्न उत्तर थे, शब्दार्थ, जिन्हें आपको शुरुआत में कॉपी के अंतर्गत गृह कार्य की कॉपी में करने हैं। इस पाठ का नाम ये है, पेज नंबर आप 60 निकालिए, जिसमें मेरे साथ साथ आप अध्ययन करिए। देखते हैं। आज दादाजी आंगन में बैठे काफ़ी उदास लग रहे थे। रोज की तरह स्कूल से लौटकर शालू और मानव दादाजी के पास गए। दोनों बच्चे हैं, शालू और मानव। दादाजी को उदास देखकर उन्होंने उनसे पूछा, दादाजी क्या बात है, आप काफ़ी चिंतित और परेशान लग रहे हो। और बच्चों की आदत होती है कि वो अपने घर के जो व्यक्ति होते हैं उन्हें किसी न किसी बात के लिए बोलते रहते हैं, क्योंकि बच्चों के साथ बोलने वाला चाहिए। अरे तुम दोनों स्कूल से आ गए हो, दादाजी ने कहा। हाँ दादाजी, लेकिन आपने हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया। बच्चे जिद्दी भी होते हैं। अच्छा एक काम करो, खाना खाओ, स्कूल का काम निपटा लो, फिर आराम से बात करते हैं, दादाजी ने कहा। उनका जो आंसर था, दादाजी ने इस प्रकार से कहा कि आप खाना खाइए, स्कूल से आए हो, स्कूल का जो गृह कार्य है उसे कर लीजिए, उसके बाद करते हैं। शाम को दादाजी शालू और मानव को एक बगीचे के पास ले गए और कहा, देखो बगीचे को। दादाजी ने दोनों को कहा कि अपन एक बगीचे में चलते हैं। बगीचे में गए। दादाजी ने बताया कि देखो इस बगीचा है, इसकी हालात जो है उसे देखिए आप। यह तो हरियाली से खाली है, इसमें क्या देखना है, दोनों ने हैरानी से पूछा। दादाजी ने कहा, इसलिए लाया हूँ यहाँ, इस बगीचे के बारे में सोचकर ही तो मैं परेशान हूँ। मतलब बच्चों को बताया कि जिस प्रश्न का आप उत्तर मांग रहे थे, वो प्रश्न का उत्तर ये है कि मैं इस बगीचे को दिखाने लाया हूँ कि ये बगीचा पहले हरा भरा था और आज इसे ही देखकर मैं यहाँ पर उदास हूँ। इसमें परेशान होने की क्या बात है दादाजी, इसे तो हम रोज ही ऐसे देखते हैं, शालू बोली। फिर दादाजी ने कहा, आज से वर्षों पहले यह बगीचा हरा और फलों से भरा रहता था, पक्षियों, तितलियों एवं भौरों से गूंजता रहता था। अच्छा, तो फिर अब ऐसा क्यों है, दोनों ने चौंक कर पूछा। दादाजी ने बताया, बेटा हम मनुष्य ने अपने स्वार्थ के लिए प्रकृति से छेड़छाड़ की है। स्वार्थ अपना जो खुद का होता है कि जिसके लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। इस तरह हमने अपना ही जीवन संकट में डाल दिया है। किसने कहा? दादाजी ने कहा। वो कैसे दादाजी? बच्चों ने पूछा। मानव ने पूछा। दादाजी बोले, आज मनुष्य ही प्रकृति की खुशियों के लिए तरस गया है। कुछ समय के बाद जो वो किताबों में ही पढ़ पाएगा कि भंवरा फूलों पर मंडराता है। ये बात हम सुनते हैं कि फूलों पर भंवरे मंडराते हैं, लेकिन दादाजी का कहना है कि कुछ समय के बाद आप ये बुक्स में ही पढ़ोगे, इसको देख नहीं सकोगे आप। पहले हम देख सकते थे कि फूलों पर किस प्रकार से भंवरे मंडराते हैं, लेकिन इसके बाद आप किताबों के अंदर ही देखोगे कि फूलों पर ही भंवरे मंडराते हैं।
कलियां खिलती थी, फूल खिलते थे, चिड़िया तितलियां, बाघ भालू बंदर भी होते हैं। हाँ, देखा है हमने कि अभी प्रेजेंट अब देखते हैं कि भालू भी होता है, तितलियां भी होती है, चिड़ियाँ भी चींची करती रहती हैं। लेकिन कुछ समय के बाद में हम ये चीज़ अगर देखेंगे तो ओनली बुक्स में या किताब में देखेंगे कि ये चीज़ें थी, लेकिन इसे देख नहीं पाएंगे। इतने बार इतने वर्ष से मनुष्य का जीवन संकट में कैसे पड़ गया दादाजी, हम तो समझे नहीं। दोनों ने दोनों ने दादाजी से कहा, बेटे अभी मेरी बात समाप्त नहीं हुई है। सूखा, बाढ़, बादल फटना, भूकंप जैसी जो भी आपदाएं हो रही हैं वे प्राकृतिक हैं। दादाजी ने कहा कि अभी जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, बाढ़ आना, सूखा हो जाना, जहाँ पे अधिक पानी गिर जाना, ये इस प्रकार की जो आपदाएं होती हैं इन सबको हम प्राकृतिक आपदाएं बोलते हैं। और प्राकृतिक के कारण ही, प्राकृतिक संपदा के विनाश के कारण ही हो रही हैं। न तो शुद्ध जल हमें मिल पा रहा है और न ही शुद्ध हवा, क्योंकि जब पर्यावरण अगर दूषित हो जाता है तो हम पर्यावरण अगर स्वच्छ पानी भी नहीं पी सकते हैं तो शुद्ध वायु भी हमें नहीं मिल सकती है। मनुष्य अपनी करतूतों की सजा भुगतने लगा है, फिर भी उसमें सुधार करने को तैयार नहीं है। मनुष्य जो होता है वो इतनी गहरी सांस के बाद भी, जब व्यक्ति के पास इतना कुछ हो जाता है, लेकिन वो व्यक्ति जो वायु है, शुद्ध जल है, जल में कचरा डाल देते हैं, उसे अशुद्ध कर देते हैं। वायु जो अगर जैसे हम पॉलीथीन जलाते हैं तो वायु अशुद्ध हो जाती हैं, तो उसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। लेकिन मनुष्य उससे सुधार करने के लिए तैयार नहीं है और फिर भी आगे से आगे उस प्रकार का काम करता रहता है। ये तो बड़े दुख की बात है दादाजी। इन सब से बचने का क्या उपाय हो सकता है? बच्चों ने पूछा कि हम इससे किस तरह से बच सकते हैं। बच्चों ने पूछा, दादाजी ने बताया कि सबसे पहले पेड़ लगाने होंगे बेटे, मतलब हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने होंगे। पेड़ों से ही प्रकृति समृद्ध और शुद्ध होती है। मतलब अगर पेड़ अच्छे हो गए तो हम संपन्न बने रहेंगे, और अगर शुद्ध वायु मिलेगी, पेड़ पौधे होंगे तो पेड़ सभी प्राणियों द्वारा पैदा किए जाने वाले जहर कार्बन डाइऑक्साइड से अपना भोजन बनाते हैं। और जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपने कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उससे अपना भोजन बनाते हैं। इसके बदले में वे हमें सभी को अमृत ऑक्सीजन देते हैं। अमृत का मतलब ये होता है कि अपने लिए अच्छा, लाभदायक है, इसलिए अमृत बोला जाता है। कि ऑक्सीजन जो गैस होती है वो हमें प्राप्त देते हैं, जिससे कि हमारा जीवन चल सके। फिर तो वृक्ष हमारे लिए मित्र हुए दादाजी। बच्चों ने कहा कि जब वृक्ष इस प्रकार से लाभदायक हैं तो ये तो हमारे मित्र हो गए। वृक्ष कम हो गए तो जहर बढ़ता जाएगा। सही बात है। अगर हम वृक्षों को काट देंगे तो ऑक्सीजन हमें नहीं मिल पाएगी, और ऑक्सीजन अगर नहीं मिलेगी तो हमारी मृत्यु सुनिश्चित है। इसलिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए, इससे कि हमें लाभ मिले, हमारे घर वालों को लाभ मिले, सभी को इस प्रकृति में ऑक्सीजन की प्राप्त मात्रा में उपलब्धता रहे। आदमी को अमृत नहीं मिलेगा, बच्चों ने स्वीकार किया। हाँ, अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हमें ऑक्सीजन गैस नहीं मिलेगी, और ऑक्सीजन गैस नहीं मिलेगी तो वो हमारे लिए हानिकारक होगा। हाँ बच्चों, इस तरह जीवन समाप्त हो जाएगा। प्रकृति अनमोल है, इसकी हर वस्तु अनमोल है। दादाजी से यह सुनकर सालू और मानव ने उन्हें विश्वास दिलाया कि वे भी पौधे लगाएंगे, उन्हें पाल पोसकर बड़ा करेंगे। अपने आसपास के लोगों एवं विद्यालय के छात्रों को भी प्रकृति के बारे में सचेत करेंगे। सचेत का मतलब होता है सावधान करेंगे, मतलब बच्चों को बताएंगे कि इस प्रकार से हमें पेड़ लगाना चाहिए, पेड़ पौधों से हमारी जीवन सुरक्षित रहता है। अगर हम इस प्रकार से सभी लोगों को बताएंगे तो अधिक से अधिक पेड़ लगेंगे, और अधिक से अधिक अगर पेड़ लगेंगे तो हमें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिल सकेगी। और अगर हम ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में प्राप्त कर सकते हैं तो हमारे किसी भी प्रकार की जो सांस की कमी होती है तो वो हमें नहीं आएगी, और सांस अगर हमें पर्याप्त मात्रा में मिलेंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, अच्छा रहेगा। इसलिए बच्चों, आपको अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए, और अगर कोई पेड़ को अगर काटता है तो उसे रोकना चाहिए कि हमें इन पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, क्योंकि पेड़ हमारे लिए जीवनदायक है, और हमारे जीवन को अच्छा बनाने के लिए
ऑक्सीजन गैस की ज़रूरत होती है और ऑक्सीजन गैस ही हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होती है। इसलिए आप अधिक से अधिक पेड़ लगाइए और अपने जीवन को खुशहाल बनाइए। इस प्रकार से ये हमारा पाठ था बच्चों। ये आज हम इस पाठ के जो प्रश्न उत्तर हैं वो आपको अगले वीडियो में प्राप्त होंगे। आप इस पाठ को अच्छी तरह से बार बार पढ़ें, इससे कि आपको प्रश्न उत्तर करने में भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय। आप घर पर रहे, सुरक्षित रहे, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें।